नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ मुंबई डोंबिवली पलावा फेज़ 2, वो भी फेज़ 2 में क्राउन की बात करने वाला हूँ। क्राउन एक जो कंपाउंड है कि जो बिल्डिंग का दोस्तों उसमें है लोधा बिल्डर ने उसका जो मतलब जो ज़मीन है, लैंड है, 42 एकर्स में बनाया है। उसमें ऑर्चिड, जस्मीन, वायलेट और फरेल और टुलिप ऐसी बिल्डिंगें बनाया है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों बिल्डर की मनमानी कहाँ पे होती है? जब वो बिल्डर फ्लैट बनाता है, जब फ्लैट बनाता है तो लोगों के पास वो एडवर्टाइजिंग के लिए लोगों को आकर्षित करता है कि अपने तरफ की खींचें लोगों को। चलो वहाँ तक ठीक है, हमारा मर्जी, हमने घर ख़रीदा है, हमको अच्छा लगा है, बिल्डर ने अच्छा बनाया है, बिल्डर बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं है। पर लेकिन पहला ये लोग जब झूठ बोलते हैं तब, जैसे कि अगर आप फ्लैट लेने जाते हो तो वो फ्लैट की कीमत होती है 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जो भी है। मैं एक मैक्सिमम बात करता हूँ 36 लाख की। जो 36 लाख का जो फ्लैट होता है, जब वो बिल्डर आपको बेचता है तो वो बिल्डर क्या बोलता है कि आप 36 का लोगे तो आपको 12,000 रेंट आएगा। पहला झूठ यहाँ पे, ओके। क्योंकि पहला झूठ यहाँ पे, क्योंकि अगर 12 बोल रहा है तो समझो 6,000 रेंट आएगा, उसका आधा रेंट आएगा। तो ये बिल्डर के जो लोग होते हैं, ये इनको पूरा सिखाया जाता है कि कस्टमर का ब्रेन वॉश करो। और दूसरा दोस्तों, ये जो मेरे पास पीछे क्लिप चल रही है, ये क्लिप का रीज़न यही है कि जब बिल्डर पोजीशन देता है, जब हम आपसे या हमसे या अपने कस्टमर से, अभी मैं बात करूँगा क्राउन की, कि वहाँ पे जो क्राउन में रहने वाले हैं जस्मीन की बात करूँगा क्योंकि जस्मीन का वीडियो, जस्मीन में 48 महीने का वो लोग ने मेंटेनेंस भरा। 48 महीने का जो भी बिल्डर ने लिया है, 5 रुपया पर स्क्वायर फीट, 10 रुपये स्क्वायर फुट, जो भी है उसके हिसाब से उसने 4 महीने का ले लिया। क्या बिल्डर को ये नहीं लगता था कि वो टाइम पे महंगाई होगी? और बिल्डर अब क्या कर रहा है कि सोसाइटी हैंड ओवर दे दिया है। सोसाइटी हैंड ओवर देने के बाद जो जस्मीन है तो उसमें 9 विंग से 10 विंग है, और उसमें किसी का पोजीशन 2 साल पहले हुआ है, किसी का 3 साल पहले हुआ है, किसी का करंट में 6-7 महीना हुआ है। तो अब बिल्डर जो हैंड ओवर सोसाइटी को किया है, तो जो सोसाइटी के जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, उन्होंने एक ऐप है माई गेट ऐप, तो वो गेट ऐप में आप रजिस्टर करोगे तो आपको उसमें मेंटेनेंस भरने आता है। मेंटेनेंस भरने के लिए वो लोग रिमाइंडर करते हैं, यानी आपका जो फ्लैट लिया, आपने 4 साल का मेंटेनेंस भरा है, वो क्या किया है बिल्डर ने, वो बिल्डर आपको 0-0 करके वो सोसाइटी को दे दिया है। सोसाइटी को देने के बाद आप सोसाइटी तो आपको रिमाइंडर करेगी, सोसाइटी आपको बोलेगी कि आपने जो फ्लैट लिया है, आपका मेंटेनेंस ख़त्म हो गया 2.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। तो वो बेचारा जो फ्लैट ख़रीदने वाला मालिक होता है वो टेंशन में आ जाता, मैंने तो 4 साल का भरा है, अब ये 2 साल में, 1.5 साल में ये मुझे 6 महीने में कैसे मांग सकते हैं? तो वो बिल्डर के पास कॉल करता है। तो बिल्डर क्या बोलता है कि जो उनके ऑफिस बना के रखे हैं मेंटेनेंस वाले, तो वो क्या बोलते हैं, हमको नहीं मालूम है, अब हमने सोसाइटी को हैंड ओवर दे दिया है, अब सोसाइटी जाने तुम जानो। अब वो सोसाइटी के पास जाते हैं तो सोसाइटी क्या बोलती है कि हम उसके लिए बिल्डर से बात कर रहे हैं, बिल्डर से बात करने हैं। तो वो मतलब आदमी जो फ्लैट ख़रीदा है, ना इधर का ना उधर का, उसको मेंटेनेंस के बीच में ढकेल दिया है। मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, आपने 4 साल का लिया है, तो जिसका 6 महीना अलॉटमेंट हुआ है, 7 महीना हुआ है, 8 महीना हुआ है, तो ये आपने उसका पैसा किया क्या? उसका पैसा रिटर्न दो 4 साल का। और बिल्डर क्या बोलता है, बिल्डर का ये सिस्टम है कि बिल्डर ये बोल रहा है कि भाई जैसे हमने फ्लैट लिया है 2022 में, 2022, 23, 24, 25, जो भी आ गया है 26, तो उसमें क्या उसने बिल्डर ने बताया है कि महंगाई के हिसाब से हम मेंटेनेंस जो काटे हैं, तो उस टाइम क्या तुम अंधे थे, दिमाग नहीं था? 10-15 साल आप एडवांस चलते हो, 10-15 साल एडवांस चलते हो, आप 3 साल की महंगाई का आपने तजुर्बा नहीं लिखा है। और यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों कि आप कोई फ्लैट ख़रीदते हो तो इतना सारा डॉक्यूमेंट होता है, इतनी सारी नया अगर प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो इतनी सारी एक बुक होती है, उसमें कितना पढ़ोगे आप? क्या पढ़ोगे? कुछ नहीं पढ़ोगे। आपको क्या है, 50 जगह साइन लगेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन का रहता है बहुत सारा, ज़मीन का प्रॉपर्टी, ये दुनियादारी जो भी उसका रीजन है
तो ये बिल्डर कैसे फ्रॉड करते हैं लोगों के सामने। अगर उसने 11 विंग से अगर 10 विंग 5 विंग समझो मेंटेनेंस लिया, अगर 1 लाख रुपया अगर एक आदमी से लिया 4 साल के लिए, तो एक बिल्डिंग में समझो कितना हो गया। एक अनुमान लगा के आप देखो कितना सारा मेंटेनेंस इकट्ठा होता है। और ये मेंटेनेंस बाद में बिल्डर क्या करता है कि वो क्या करता है, बोलता है आपका मेंटेनेंस ख़त्म हो गया, तो उसके लिए क्राउन, लोधा, फेज 2, डोंबिवली, पलावा बाईपास के पास ये लोग बेचारे लोग परेशान हैं। और दूसरा और मेंटेनेंस के बारे में तो है ही है, और अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सबसे बड़ा धोखा वहाँ पे ये होता है, कि आप जब प्रॉपर्टी लेते हो तो आप 36 का लेते हो, तो आपको कम से कम 10 साल, 8 साल, 9 साल रुकना पड़ेगा 36 को 45 करने में, जब तक आपका बैंक ना पैसा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेगा कि आप परेशान हो जाओगे। इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट जाता है आपका अगर समझो EMI 24,000 तो 700-800 रुपये उसमें जाता, बाकी वो जो है लोन EMI में जाता है। तो दोस्तों बिल्डर लोग से सावधान रहें। अगर नया आप घर खरीदते हो तो जैसे मेरे पीछे वीडियो चल रही है, ये लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फ़िलहाल पुलिस बीच में भी आ गई थी। पुलिस ने क्या बोला है कि आपको ऐसा अथॉरिटी नहीं है कि आप ऐसा धरना प्रदर्शन कर सकते हो। आप पुलिस चौकी में कंप्लेंट करो, तकरार दो, उसके बाद आप परमिशन लो, फिर धरना। मतलब इंसान को चारों साइड से दबाया जाता है, जो प्रॉपर्टी मालिक है उसको चारों साइड से दबाया जाता, तो करे तो क्या। आप लोग अगर समझदार हैं, सावधान रहिए, क्योंकि दोस्तों बिल्डर दिखाता कुछ और है, बेचता कुछ और है, बाद में फाइनल रिजल्ट कुछ और आता है। ये सबके साथ होता है। कोई चाहे मेन मुंबई के अंदर लो, चाहे मुंबई से 100 किलोमीटर बाहर लो, चाहे अंदर लो, चाहे जैसा भी लो, बेचने वाले दांत कुछ और होते हैं, दिखाने वाले दांत कुछ और होते हैं। दोस्तों मैं वीडियो बनाना इसके लिए समझा था कि 10 लोग को अगर पता चले तो लोग ना ये बिल्डर लोग से सावधान हो जाएं। चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ में।